शप्रीता जी आई हैं, हर दफा मिस हो जाती हैं। फिर हेलो हेलो, हाय जी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं कैसे ठीक हैं हूँ आप? जी। आप आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी, जबरदस्त। जी, क्या मैं भी। हाल है आपके? जी जी, थैंक यू। मेरे भी बाल बढ़िया है। खैर, मैं एक्चुअली ट्विटर का जो ट्रम्प वाला बात है उस पर तो मैं बात करना चाहती हूँ, बट उसके पहले मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाह रही हूँ कि ये जो हाजरा कम्युनिटी है, हजारा कम्युनिटी। इसके साथ एक्चुअली मेनस्ट्रीम पाकिस्तान, जी, हजारा कम्युनिटी, इसके साथ मेनस्ट्रीम पाकिस्तान क्या क्या इश्यूज है? बिकॉज जहाँ तक मुझे पहले मुझे लगता था कि हजारा सिर्फ शियाज होते हैं, लेकिन अभी पता चला कि सुन्नी भी होते हैं हजारा कम्युनिटी में। तो स्पेसिफिकली कि इनके साथ इतना प्रोसिक्यूशन थ्रू आउट, इवन अफगानिस्तान में भी होता रहा, फिर अब यहाँ पर पाकिस्तान में भी हो रहा है, तो क्या इनके साथ क्या इनकी दुश्मनी है? बेसिकली हजारा अफगानिस्तान में भी जो रहते हैं वो भी शिया हैं असल में। सुन्नी हजारा से तो किसी को इशू नहीं होगा ना। इनको इनको इशू है ही शिया हजारा से है। तो शिया हजारा जो हैं वो ही मार खा रहे हैं बड़ी देर के। और मुझे करीब करीब तो अभी कोई नहीं नजर आ रहा कि किसी सूरत भी उनकी जान छुटती हुई मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो ये मेन प्रॉब्लम है। सही है। तो अब इसको फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये अब मतलब ये अब आपको समझ में हमें सामने सामने यही आ रहा है कि असल में ये रिलीजियस हेट्रेड है जो कि उनके खिलाफ यूज हो रही है। और रिलीजियस हेट्रेड फिर आपको पता ही है कि वो कुछ छोटी मोटी बात होती नहीं है ऐसे। ये इशू है। अच्छा ठीक है। गालिब, मुझे एक बिल्कुल एक हाँ जी जी, आई गॉट योर पॉइंट। मुझे एक बिल्कुल एक अलग क्वेश्चन पूछना था। मुझे ये जानना था कि जो हम मतलब बाइबल में या जेनेसिस वगैरह में तो लिखा है कि इब्राहिम और सारा हाफ सिबलिंग्स थे, दोनों के फादर सेम थे, बट ये इस तरह की कोई बात कुरान में या तो लिखी गई है या तो कॉन्ट्राडिक्ट की गई है क्या? इस्लामिक टेक्स्ट इस बारे में क्या कहता है? देखें जी, इस्लामिक टेक्स्ट में जब हम हदीसों को देखते हैं तो वहां पे मिल जाता है कि जी इब्राहिम और सारा जो थे वो आपस में बहन भाई थे। और अच्छा क्रिश्चियनिटी में और जूडाइज्म में तो ये बात मतलब इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है ना कि वो बहन भाई थे या नहीं थे। ठीक है। जी, तो ये जी, हाँ, तो ये कौन सी हदी मतलब इस्लामिक टेक्स्ट, मैं थोड़ी देर में म्यूट कर रही हूँ, ये इस्लामिक टेक्स्ट में कहाँ पर मेंशन है? थोड़ा आप अगर बता सको तो, इफ ये यू मुझे डोंट अब देखना देख के बता सकता हूँ आपको माइंड। अच्छा, कि ओके जो है ना ये कहाँ पे लिखा है, मगर देखना पड़ेगा। मुझे जहां तक याद है बुखारी में मेरे ख्याल है जरूर है, मगर देखना पड़ेगा। ठीक है। ओके। हाँ। जी, खैर मैं एक्चुअली खैर अब मैं बात करना चाह रही थी वो ट्विटर का जो सस्पेंशन वाली बात है। देखिए, कहीं ना कहीं इस आपको नहीं लगता है कि इस ट्विटर सस्पेंशन से, बिकॉज उसने कोई वॉयलेंस, डायरेक्टली वॉयलेंस इंसाइट करने वाले ट्वीट्स तो डाले नहीं थे उन्होंने, तो रादर बाद के कमेंट्स में तो उन्होंने ट्वीट्स में उन्होंने वापस लोगों को कहा था कि ये लोग हमारी बात नहीं समझेंगे, दे आर गेटिंग रॉन्ग, आप कोई वॉयलेंस मत करें, बल्कि उन्होंने कंडेम ही किया था वॉयलेंस को। तो ऐसे में अगर इस उसके बाद भी उनका ट्विटर अकाउंट अगर सस्पेंड कर दिया जाए, जो ऑफ अ पर्सन जिसको कि 45% से ऊपर अमेरिकन सपोर्ट करते हैं एज दे एंड वांट टू सी हिम एज दे प्रेसिडेंट, तो ऐसे समय पे डू यू थिंक कि हमें व्हाट डू यू से कि हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो सोशल मीडिया या जो नैरेटिव है ओवरऑल वर्ल्ड का, वो लेफ्ट ही गवर्न ही कर रहा है, इसकी वजह से ही लोग यहाँ सेलिब्रेट भी कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज आई थिंक, देखिए, हम एटलीस्ट शुड नॉट सेलिब्रेट इट, ठीक है, हम ट्विटर को इसके लिए ब्लेम भी नहीं कर सकते बिकॉज ट्विटर इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन कम से कम इसको सेलिब्रेट तो नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि आप किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप इतनी बुरी तरह से दबा रहे हो, तो दैट इज नथिंग टू बी सेलिब्रेटेड, आई गेस, इररेस्पेक्टिव ऑफ आपको उसकी बात पसंद है या नहीं पसंद है। हम्म। बिल्कुल वो बात आपकी ठीक है कि हमें उसकी बात पसंद है या नहीं पसंद, मगर मैं समझता हूं कि मुझे इस बात पे एतराज है कि ट्रंप के ऊपर फ्री स्पीच वाला आर्गुमेंट नहीं होता अप्लाई। मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल उसको उसका ट्विटर हैंडल नहीं बंद करना चाहिए था। ठीक है, ये बात पर डिबेट हो सकती है। आई एग्री कि इसे मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं कि उसे उसे उसका ट्विटर हैंडल नहीं बंद होना चाहिए था। मगर मैं समझता हूं कि उसका ट्विटर हैंडल एकदम बंद नहीं हो गया। ऐसे नहीं होता
ऐसे नहीं हुआ उसके साथ कि उसने कोई एक पोस्ट की तो जी ट्विटर ने उसे बंद कर दिया। अगर एक पोस्ट पे ट्विटर बंद करता तो डेफिनेटली फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच को मैं गलत समझता बात। मगर एक बंदे ने पूरा बाजार ही गर्म कर दिया, तो फिर तो मेरे ख्याल में ट्विटर जब से इलेक्शन हुआ है उसके बाद से एक पूरी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो क्या सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर्स या टीवी चैनल्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो डिसइंफॉर्मेशन ना फैलाएं? नहीं, इस एंगल से भी तो डिसइंफॉर्मेशन बात ना, को देखने की जरूरत है। नहीं डिसइंफॉर्मेशन जो भी आपके अभी सीड देवी ने जो कहा, कोई अगर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है तो आप उसको आप मतलब फैक्ट चेक वगैरह के साथ दे सकते हैं, जो कि ट्विटर और सोशल मीडिया में आ भी रहा है कि दिस इन्फॉर्मेशन इज मगर सीम्स तो चीज है फिक्टिशियस या ना, कुछ भी। आप क्या समझती हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को फैलाने का कोई नुकसान नहीं होता? नहीं, कॉन्स्पिरेसी खैर इस पर तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन फिर अगर आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को अगर आपको फैलाने से प्रॉब्लम है, चलिए मान लिया, तो ये जो आपका फ्लैट अर्थ सोसाइटी है उसका तो ट्विटर अकाउंट इन लोगों ने आई डोंट थिंक सो कि हैंडल को हटाया है या उसको तो नहीं सस्पेंड किया है। फिर वो ये भी भी तो तो देखना फिर पड़ेगा ना कि कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की वजह से लोग वायलेंट हो रहे हैं। वायलेंस को रोकना, देखें, बेनाइन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो किसी को कुछ भी नहीं कहती अगर फ्लैट अर्थ सोसाइटी वाले कुछ कर रहे हैं। अब फ्लैट अर्थ सोसाइटी वालों का जो मेन सबसे जो बड़ा मसला था वो क्या हुआ था पिछले दिनों, वो एक मेरे ख्याल से साल हुआ है एक बात को, वो एक फ्लैट अर्थर था जो कि रॉकेट में बैठ के खुद देखना चाह रहा था ऊपर जाके, ठीक है, और वो रॉकेट जो है वो गिर गया था और वो इजेक्ट भी नहीं हो सका था और वो मर गया था, ठीक है। तो एक लिहाज से तो फ्लैट अर्थ वाले भी एक बंदे की जान तो ले चुके हैं ना, फ्लैट अर्थ थ्योरी भी, मगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी, मगर अब अगर और दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि नरेंद्र सिंह मोदी जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैला के और मुसलमानों को मारने लगे तो बात गलत होगी ना, क्रिश्चियंस को मारने लगे वो भी बात गलत होगी। अब इसी तरह अगर नरेंद्र सिंह मोदी जो है वो करवा के इसी तरह कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैला के आज आप कहीं वो पार्लियामेंट पे हमला करवा दे तो मुझे बताएं कि इंडियंस उसको कैसे जज करेंगे? या नवाज शरीफ तो करवा दे अगर, नहीं कोई भी करे इंडिया मतलब जो भी करे उस पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी व थ्योरी वगैरह की तो बात अगर एक सही और भी है, बात सुने ना, देखें लेकिन दुनिया में क्राइम जी जब होता है तो क्राइम जब होता है तो क्रिमिनल्स को क्या आप ये राइट देते हैं कि अब वो जेल में बैठा ट्विटर यूज करे? वो मतलब अब बातें बहुत सी हो सकती हैं, मैंने आपको ये कहा है नहीं कि तो मैं ठीक है, लेकिन सबसे पहले उसका एक बार क्राइम तो एस्टैब्लिश हो जाने दीजिए, अभी तो आप वो मुझे अजम्पशन पर पता ही था कह आप रहे यही हो। बात करेंगी, मुझे पता था आप यही बात करेंगी, मगर मैं बात अब आपसे ये कह रहा हूं कि मैं समझता हूं कि हाँ इन सम वे ये गलत भी है, मगर मुझे बताएं कि ट्विटर वाले या दूसरे लोग क्या करते हैं इस वक्त अब। और नहीं, मैं मेरे कहने का मतलब है, अगर आप यही कह देते कि इन्फॉर्मेशन इस ट्विटर हैंडल से बहुत सारे फेक इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं विच कुड वो हैव तो ठीक रिजल्टेड है, इन द फैक्ट वायलेंस, चेक तो तो मुझे हम ये इसको बताएं कि तब तक ओहो, सस्पेंडेड रखेंगे जब तक कि कोई न्यूज वर्डिक्ट ना आ जाए, मैं ये कहना चाह रही थी। आपने तो मुझे एक एकदम बात बिल्कुल बताएं, फाइनली देने में और बैन लगा देने में क्या फर्क? दोनों में मुझे तो नहीं लगता कि कोई खास फर्क है। दूसरी बात यह है कि अब एक सिंपल सी बात है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि अगर ट्विटर ने बंद कर दिया तो मुझे बताएं कि ट्विटर और क्या करता अब? क्या नहीं ट्विटर, देखिए, परमानेंट देखिए बैन इन और इन 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 लोगों को रिपीट अपनी भी रेपुटेशन का फिक्र होता है, ठीक है, इनको अपनी भी रेपुटेशन का फिक्र होता है कि भाई अब ये बंदे आ गए हैं, ये क्या हमारे प्लेटफॉर्म का क्या यूज करते हैं। जाहिर बात है उनको भी तो होता है, नहीं लोग उन खैर पे थू अब थू करते हैं। जी और दूसरी बात है कि आप कह रही थी कि वार्निंग साथ लगी होती थी, तो वार्निंग की वजह से लोग रुक तो नहीं गए ना। प्रॉब्लम यह वार्निंग तो उस बंदे के लिए होती है जो कि वो देखता है कि वाकई इसमें कुछ है, जो देखते ही नहीं है उनके लिए तो कुछ नहीं होता। जी ट्विटर बंद अच्छा हो गया है, ठीक है, मानते हैं, मगर मैं नहीं समझता कि अब हमें ट्रंप के लिए जो है ना वो हथियार उठा के मैदान में आ जाना चाहिए। नहीं नहीं, ट्रंप की फ्री स्पीच जो है ना उसे अलाउ करना चाहिए। मेरा ख्याल है उससे नहीं बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में जिनकी फ्री स्पीच कर्ब हुई हुई है। तो अगर इसके साथ ऐसा कुछ हो गया तो अब हमें सारे फ्री स्पीच का केस ट्रंप की बेस पे लड़ना है या किसी और की बेस पे लड़ेंगे? नहीं मुझे मेरे लगता ख्याल है में कि ट्रंप लोगों के को केस में फ्री स्पीच वो का केस लड़ना जो है ना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी कि हम ये कहें कि ट्रंप की से हम लड़ेंगे जी फ्री स्पीच।
ट्रम्प की फ्री स्पीच नहीं, क्या मुझे बोल लगता है गालिब, जहाँ तक मुझे लगता है ये मुझे मेजॉरिटी लोगों को तो ट्रम्प की बातें नहीं पसंद आई थी, जो भी आज फ्री स्पीच के लिए बोल भी रहे हैं। मेरे को लगता है कि जो फीलिंग है वो ये है कि आज आपने ट्रम्प को किया है तो एक तरह से एक प्रेसिडेंट सेट हो जा रही है। आपने इतने बड़े एंड ही स्टिल द प्रेसिडेंट, उन्होंने अभी तक वो अभी तक प्रेसिडेंसी से हटे नहीं है, और आप आज उसको हटा रहे हो, कल को इसी तरह से धीरे धीरे और लोग भी आते जाएंगे, जो कि सारे के सारे लोग फिर आप मतलब इस तरह से फिर आपके पास एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, फिर बहुत लोगों की फ्रीडम उस पे चीजें कर्ब होती जाएगी। यू नेवर नो, ये इसका आगे भी इसका point हो सकता है कि जितने भी नॉन लेफ्ट हैं वो धीरे धीरे करके, आप जितने भी राइट विंगर्स हैं उसके धीरे धीरे करके आप अकाउंट सस्पेंड करने लगे, और कल को फिर ऑब्वियसली लेफ्ट विंगर्स के साथ भी ये काम शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ भी मतलब बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स के साथ भी ट्विटर हैंडल अकाउंट के लिए प्रॉब्लम्स हुई है, तो इस तरह से धीरे धीरे बातें बढ़ती ही जा रही है। वो तो मेरे साथ भी हुई है, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या आप समझती हैं कि फ्री स्पीच का केस जो है वो ट्रम्प की बेस पे लड़ा जाना चाहिए? मैंने आपसे ये पूछा है, क्या नहीं, उससे मुझे कोई लगता है बेहतर कि एग्जाम्पल नहीं मिल सकती जिसकी बेस पे लड़ा जा सकता है? नहीं, बेहतर एग्जांपल्स भी हैं, नो डाउट बेहतर एग्जांपल्स भी हैं जिनके बेस पे ये लड़ा जा सकता है। अभी इसके ऊपर हम लड़ रहे हैं आपस में, क्या फायदा, मुझे बताएं। ओके, ठीक है, ठीक है। वैसे बाय द वे, टू ऐड टू द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, अब इन लोगों ने निकाल दिया है सिम्पसन कॉमिक्स में जो कुछ लोग थे वो पार्लियामेंट बिल्डिंग पे चढ़ रहे थे, उस डोम पे चढ़ रहे थे, उसकी भी कार्टून्स आए थे सिम्पसन कॉमिक्स में आज से कई सालों पहले, वो भी निकल के सामने आ गया। तो टू अच्छा। ऐड टू द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये नहीं, पता फिर नहीं, मुझे आई डोंट नो लगता है ये कि सिम्पसन कॉमिक्स वाले है क्या। सिम्पसन वाले जो है ना, वो मुझे लगता है कि वो जरूर जो है ना वो वाकई फ्यूचर से आए हैं जी, वापस मान लें फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये सबसे मुझे जो है सूटेबल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लग रही है। वो लोग टाइम मशीन से पीछे आकर के अपना लेकर रखे आए हैं, आई डोंट नो, सारी चीजें उनकी सही होती जा रही है। बिल्कुल, ये बात तो बस हैरानगी की है कि यार अब देखें वो उनकी सारी ठीक हो जा रही है भाई, हमारी सारी गलत हो जाती है। जी। चलें और ठीक है। जी, लास्टली मैं एक्चुअली थोड़ा सा एक बात कहना चाह रही थी, विच एक्चुअली आज मैंने अपने शो पर भी कहा था बहुत लोगों से, और अभी मैं कहना चाह रही हूँ, बिकॉज जस्ट टू एंड इट आउट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि अगर आप रिलीजन को फॉलो करती हैं तो आप रिलीजन के अगेंस्ट क्यों बोलती हैं। तो सर जी, तो गालिब मैं एक्चुअली थोड़ा अपना पॉइंट रखना चाह रही थी यहाँ पे कि मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट या रिलीजन के फेवर में नहीं बोलती हूँ। मुझे जेन्युइनली फील होता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, मैं उस पर उनकी मतलब लाइक जो भी है मैं उनके उन पर बिलीव करती हूँ, लेकिन जो रिलीजन आपको मोरालिटी सिखाते हैं, मुझे जेन्युइनली लगता है कि एज अ वर्ल्ड कम्युनिटी हम लोग कलेक्टिवली उस मोरालिटी के लेवल को क्रॉस कर चुके हैं जो कोई भी रिलीजन सिखाता है। शायद सारे रिलीजन अपने समय के हिसाब से मोरालिटी ही सिखाते रहे होंगे, लेकिन उस लेवल को हम कलेक्टिवली क्रॉस कर चुके हैं, तो या तो अब हमें एक एडवांस्ड रिलीजन की जरूरत है जो इससे हाई लेवल का मोरालिटी सिखाए, या तो फिर वी शुड जस्ट लाइक नॉट टेक रिलीजन एज द स्टैंडर्ड फॉर मोरालिटी। मैं इस बात के लिए हमेशा कहती हूँ, यही मेरा पॉइंट है। बिल्कुल, मैं तो पहले ही, आपने शायद मेरा थीसिस आज तक मोरालिटी पे सुना है या नहीं सुना, मैं तो ये कहता हूँ कि मोरालिटी का कनेक्शन एम्पैथी से है। अगर हम एम्पैथी निकाल दें और सारी दुनिया में कानून बना दें, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी, ठीक है, झूठ और सच, इन बातों से मोरालिटी का ताल्लुक है। असल में इंसान मॉरल तभी हो सकता है जब उसको ये प्रिंसिपल पता हो, और बाकी आप दुनिया के सारे कानून रटा दें कि तुम अगर चोरी करोगे तो हाथ कटेगा, ठीक है, जना करोगे तो टांग कटेगी, ये होगा फलां होगा। मॉरल इंसान इंटरनली मॉरल नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर एम्पैथी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ फेयरनेस ना हो। और ये चीजें डेवलप करने के अंदर मैं समझता हूँ कि साइंस के साथ साथ ह्यूमैनिटीज का, लिटरेचर का, आर्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, वो ये चीजें हैं जो कि ये सारा कुछ ठीक करते हैं। सही है जी, ओके, थैंक यू चलो, गालिब। थैंक यू, ओके।